ये कौन है, ये कौन है। इसलिए उन लड़कियों को आप सलाह ये ज़रूर दिया करें कि किसी प्रकार से शादी कर लो, और शादी करने के बाद हम तो कहते हैं टैटू में किसी का नाम क्यों लिखना, जिससे प्रेम करते हो उसको अपने हृदय में रखो, उसका सदा सम्मान करो, यही नाम है। आप किसी का नाम लिखवा भी लो अपनी छाती पर या हाथ पर आप उसका आदर ही ना करो। आजकल देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या चल रहा है, पहले तो गर्लफ्रेंड अच्छी लगती है, पर वही गर्लफ्रेंड जब पत्नी बन जाए तो साल 2 साल तब भी अच्छी लगती है, और शादी के 4 साल 6 साल बाद देखो पति पत्नी का क्या हाल है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो पता नहीं कल कौन सा समय आके खड़ा हो जाए। इसलिए प्रेम से रिश्तों को निभाया जाए, और रिश्ता दिखावा नहीं है, उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि देखो हमने नाम लिखवा रखा है। यहाँ तक कि भगवान का नाम भी शरीर पर नहीं, अपने हृदय में ही भगवान का नाम होना चाहिए। धन्यवाद जी। तो आपके पास आते रहते हैं ऐसे लड़के लड़कियाँ? महाराज जी बहुत आते हैं। तो लड़के लड़कियाँ क्या लिखवाना पसंद करते हैं नाम के अतिरिक्त, और क्या बनवाना पसंद करते हैं? एक दूसरे का कपल मीन्स एक सिंबॉलिक टैटू की, किसी को मतलब घर वालों को पता ना चले कि ये टैटू मतलब कई कमर पे बनाते, कोई प्राइवेट जगह पे बनाते, ऐसी भी जगह पे बनाते, कोई मिकी माउस भी, टॉम एंड जेरी ऐसा सिंबॉलिक बनाते कि ये चंचल है तो इसका टॉम एंड जेरी बनाते हैं एक दूसरे को कपल में, क्योंकि घर वालों से डरते भी है कोई लोग। पर ऐसे भी लोग हैं जो खुलेआम बना देते, और फिर ऐसे भी आते मेरे पास कि कवर अप करने वापस मेरे पास ही आते। तो मेरा डबल बिजनेस होता है वैसे देखा जाए तो। तो लोग ये सब बनवाते क्यों? अब जैसे आपने बताया कि प्राइवेट पार्ट्स में भी बनवाते हैं, बराबर। क्यों? घर वाले उनको परेशान करते, मतलब डरते कि घर वालों को दिखाना नहीं चाहिए। कोई ऐसे भी होते जो अपने माँ बाप को डरते कि अपने पार्टनर का नाम बताओ, क्या सोचेंगे, क्या मतलब। तो जब माँ बाप से डरते हैं तो बनवाने की भी क्या जरूरत है, अपने भीतर रखो। पता नहीं, पर वो अपने माँ बाप से ज्यादा उससे प्यार करने लगते हैं, ऐसे भी होते हैं। अच्छा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से प्यार करने लगते हैं? सच्चे, हाँ। मतलब ऐसे भी आते हैं कि 2 महीने से प्यार करते हैं और फटाक से बोलते कि अभी मेरा बर्थडे आ रहा है तो मुझे क्या गिफ्ट देगा। हाँ। तो फिर लोग बोलते हैं कि एक दूसरे को टैटू गिफ्ट करते हैं। कई ऐसे भी आते हैं कि पति बहुत शाना रहता है या बॉयफ्रेंड शाना रहता है, सिर्फ लड़की को बोलते हैं तू बना ले, तू सच्चा प्यार करती है। तो अच्छा, तो ऐसे भी आते हैं, तो लड़की को फंसा देता है। होते। तो लड़का लड़की में ज्यादा होशियार कौन रहता है? आजकल तो दोनों भी होशियार है, पर कई रिलेशन में ऐसा होता है कि एक होता है कि हवा में तुझसे वन साइड लव होता है ना, एक तरफा प्यार। तो मुझे लगता है कि लड़की कभी कभी हो सकती है। लड़की एक तरफा प्यार करती है? एक तरफा प्यार करती है, और लड़के धोखे में रखते हैं उसको। लड़के आजकल बहुत शान है, लड़कियां ज्यादा कवर अप करने आते हैं। अच्छा, मतलब लड़कियां फंस जाती हैं उसके जाल में। हाँ, ऐसा। तो लड़कियों को समझ लेना चाहिए कि आपको कोई आई लव यू कहे तो ये केवल मछली फंसाने का जाल है। आई लव यू मतलब क्या? जाल। जो आपको फंसा करके आपको चिंगम की तरह चबा करके और बाद में थूक दिया जाएगा, फिर आप कवर अप कराती रहना। क्यों? है ना? सही है ना? बराबर। मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो अपने माँ बाप, मतलब उनके माँ बाप नहीं रहते, उनकी डेथ होती है, स्वर्गवास होता है उनका, तो वो लोग आते हैं मेरे पास टैटू बनाने अपने मम्मी पापा का। बहुत सारे जेन्युइन लोग होते हैं जो सच्चे दिल से अपने माँ बाप से प्यार करते, बट बोलते ना कि एक निवाले के लिए या मम्मी का प्यार के लिए वो लोग तरसते हैं, क्योंकि उनके बचपन में उनके माँ बाप चले जाते हैं। तो वो हमेशा फोटो कहीं लेके जा नहीं सकते अपने माँ बाप की, तो वो हमेशा अपने हाथ पे टैटू बनाते हैं अपने मम्मी पापा का, कि जो वो हमेशा उनके साथ ही रहता है, कहाँ पे भी जाए। सही है। मैंने भी अपने माँ बाप का ही बनाया, क्योंकि सही है। माँ बाप का आपने बनाया, हमने देखा। दिखाओ आपके हाथ में। ये इनकी माँ है, और ये मेरे पापा है, और ये मेरा बच्चा है। अच्छा, बहुत सुंदर। आप बहुत कब से बना रहे हैं सब? मुझे 12 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, टैटू इंडस्ट्री में। ये टैटू बनाते समय क्या सुई हुई चुभाते हैं? हाँ, एकदम छोटा सा दर्द होता है, चींटी कैसी काटती है वैसे ही दर्द होता है। इससे तो ये क्या होता है? ये रंग होता है, कोई कलर होता है? ये कलर? हाँ, ये वेजिटेबल्स कलर्स होते हैं, ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं। इससे आपको मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब अभी 12 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, टैटू इंडस्ट्री में, तो कभी ऐसा कभी मेरे से कोई गलती नहीं हुई है।
बट लोग दूर दूर से मेरे पास टाटू बनाने आते, दिल से आते, और लोग मेरे पास स्पेशली अपने मॉम डैड का बनाते, कोई बड़ा लायन टाटू या शेर का टाटू या टाइगर का टाटू ऐसे बनाने आते। सही। बस मेरे को एक सवाल था वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो मैंने आपको बता दिया और आपने जवाब भी दे दिया। सही, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। कुछ पूछना है मम्मी? महाराज जी, जी मैं इनकी पत्नी हूँ, डॉक्टर स्नेहल महेश सवान। सो मुझे थोड़ी देर पहले कीर्तन में हम सुन रहे थे कि किसी के भक्त का अपराध नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम कहीं दर्शन के लिए जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो जाती है, तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ऐसे होते हैं कि जो उनको बहुत जोर जोर से हटा देते हैं, मतलब दर्शन भी मन से लेने नहीं देते हैं, बोलते कि चलो हटो चलो हटो। तो ये भक्त अपराध नहीं है? नहीं, वो तो आपको वो सामने वाला व्यवस्था कर रहा है, आप उस व्यवस्था के एक हिस्सा हैं, तो आप आगे बढ़ें या उनसे निवेदन करने थोड़ा और दर्शन कर लो, इसमें कोई ये अपराध नहीं है। ओके, तो कोई ऐसा दिक्कत ना नहीं? ना, जब किसी साधु, किसी संत, किसी भक्त को आप अपमानित करते हैं, ओके, जब आप उसके साथ बदसलूकी करते हैं, जब उसे आप प्रताड़ित करते हैं, रुलाते हैं, तब वो अपराध माना जाता है। अच्छा, धन्यवाद। खुश रहिए। महाराज श्री राधे राधे। जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि कहते हैं कि तुलसी की तो रविवार को जोत नहीं जलानी चाहिए, तुलसी की जोत नहीं जलानी चाहिए। रविवार को। तो आप तुलसी जलाती हो? हाँ जी, तुलसी जलाती हो? तुलसी की जोत। तुलसी कैसी जलाते, हमें भी बताओ कैसे जलाती हो? नहीं, जैसे ये तुलसी, जो तुलसी माता होती है उसकी कहते हैं कि संडे के दिन जोत नहीं करनी चाहिए उसकी। मतलब तुलसी का पौधा तोड़ के उसको जलाते हो? नहीं, जोत जलाते हैं ना, वैसे जो रुई की जोत जलाते हैं दीपक जलाते हैं। तो ये कहो ना कि दीपक जलाते हैं, तुलसी की जोत जलाते हैं। हमने तो रुई का दिया, रुई की जोत सुनी है, तुलसी की तो नहीं सुनी। तो तुलसी पर दिया जलाते हो? हाँ जी। कहाँ से, पंजाब से हो? नहीं, हरियाणा से ही है। हरियाणा। हाँ जी। तब ये टेढ़ी बात कर रही हूँ मैया। तुलसी की जोत जलाते हैं, तुलसी पे जोत जलाते हैं, ऐसे कहो। ठीक है, तुलसी के पास दीपक सबको रखना चाहिए, तुलसी के पास दीपक जरूर रखना चाहिए। अच्छा, सबको रखना चाहिए, सब दिन रखना चाहिए, बिना नागा। अच्छा, ठीक है। हमें लगा तुलसी की लकड़ी तोड़ के फिर दिया में बाती की जगह उसे लगा, फिर उसको जलाओ, हम तो ये समझ रहे हैं आपकी। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, जब पोथी पाठ कराते हैं, हाँ, तो जिसके नाम से पोथी पाठ किया जाता है उसी का उद्धार होता है या जितने भी पितृ हैं पीछे उनका सबका उद्धार 21 होता है? पीढ़ी, जैसे आपने कराया तो आपने कराया तो आपके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, ऐसे 7। ठीक है। आपके जो माँ है, आपके जो नाना जी हैं, नाना है आपके? नहीं, नहीं है, भले नहीं है, पर नाना के पिता के पिता के पिता, वो 7 मातृपक्ष हो गए ना नाना। हाँ जी। तीसरा आपके आने वाली पीढ़ी, आप, आपका बेटा, ये सारे 3 7 7 7 21 पीढ़ी का उद्धार होता है भागवत जी से। अच्छा महाराज जी, जैसे जब ये 7 दिन की पोथी पाठ होती है तो इसमें रहना बिल्कुल जरूरी है, अनिवार्य है? नहीं, आप संकल्प हो गया, रहो ना रहो कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे महाराज। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जी। गुरु जी, हम तो आपके गुरु बनाए हैं, जब से गुरु बनाए हैं मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी। आज और खुश हूँ क्योंकि आप बोल रहे थे कि गुरुकुल में